आपने पिछले वीडियो देखे, उनमें हमें टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया। आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम जैसे कि अक्सर टेंस में करते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले उसकी पहचान। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है कि इसमें वाक्य के अंत में गागेगी आएंगे। जैसे तुम रोहतक जाओगे, वे खाना खाएंगे, मैं खिलौने खरीदूंगा। तो इन सब में पीछे किसी में गे है, किसी में गा है। तो पहचान तो हमारी ये होगी कि आखिर में गागेगी आएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल इसकी बनाने की विधि। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या सेल लगता है। विल कहां लगेगा और सेल कहां लगेगा। विल और सेल में थोड़ा सा अंतर है। सेल आता है आई और वी के साथ, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आई और वी के साथ विल भी आ जाता है। वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिसमें आई के साथ विल आएगा। वे परिस्थितियां हैं किसी को धमकाना, थ्रेट देनी हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, या अपनी कोई विल हो, कोई इच्छा हो, तो उसके साथ हमेशा विल आता है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखो। जैसे मैं रोहतक जाऊंगा, सब्जेक्ट आई, आई के साथ सेल, आई सेल गो टू रोहतक। वे खाना खाएंगे, दे के साथ विल, क्योंकि सेल तो सिर्फ आई और वी के साथ आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। दे विल ईट फूड्स। मैं खिलौने खरीदूंगा, आई शैल बाय टॉयज। तुम कपड़े पहनोगे, तुम कपड़े पहनोगे, यू विल पुट ऑन द क्लॉथ्स। अब इसका ये हो गए सिंपल सेंटेंसेस। और भी बहुत सारे हैं, आपने पिछले टेंसों में भी किए हैं। उन्हीं को आप फ्यूचर टेंस में करना, जो पीछे पास्ट इंडेफिनिट में किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने सेंटेंस बनाए थे, उन्हीं सेंटेंसेस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव में। नेगेटिव भी बहुत ही आसान है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है हमेशा उनके बाद नोट आता है। किसी का भी नेगेटिव बनाना होगा आपको, सबसे सिंपल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद नोट लगा दो। सिर्फ प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में था जिसमें हमने डू नॉट और डिड नॉट लगाया था, लेकिन आगे जितने भी टेंसेस हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, नोट आएगा। तो इसमें भी ऑब्वियसली इसमें भी यही है कि जैसे तुम रोहतक नहीं जाओगे, यू विल नॉट, विल के बाद नोट आएगा, यू विल नॉट गो टू रोहतक। तो विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल नॉट गो टू रोहतक। तुम फूल नहीं तोड़ोगे, यू विल नॉट प्लक द फ्लावर। हम खाना नहीं खाएंगे, तुम शीशा नहीं तोड़ोगे, यू विल नॉट ब्रेक ग्लास। तो इस तरह से आपने इसके नेगेटिव बनाने हैं। नेगेटिव बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स एम आर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, तो जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमेशा इनके बाद नोट लगता है। ये सबसे आसान तरीका है अगर आपको किसी का भी नेगेटिव बनाना हो। अब आ जाइए आप इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में बनाने की विधि क्या है कि इसमें विल या सेल वर्ब वाक्य के आरंभ में लगता है। विल या सेल वाक्य के आरंभ में लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। बनाने की विधि भी आ गई आपको। अब एग्जांपल लीजिए, क्या तुम रोहतक जाओगे, विल यू, विल वाक्य के आरंभ में आएगा, विल यू गो टू रोहतक। क्या वे खाना खाएंगे,
विल दे ईट फूड, क्या तुम फूल तोड़ोगे? विल यू प्लक द फ्लावर? तो इस तरह से आप इसके इंटरोगेटिव बनाओगे। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बहुत ही सिंपल, जैसे पिछले में बनाए थे, सभी सेंटेंसेस में सभी टेंस में ऐसे ही बनाने हैं। कैसे? जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, नॉट, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या तुम रोहतक नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू रोहतक, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम फूल नहीं तोड़ोगे? विल यू नॉट प्लक द फ्लावर? क्या हम खाना नहीं खाएंगे? शैल वी नॉट ईट फूड्स? क्या वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे? विल दे नॉट प्ले फुटबॉल? तो इस प्रकार से ये आपके इंटरोगेटिव और नेगेटिव बोथ ये हो गया, और इसके टेंस के चारों पोर्शन हो गए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव बोथ। तो आपने अब 10 सेंटेंसेस जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिए थे, इस वीडियो में भी दे रहा हूं आपको, 10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, और मैं आपको हिंदी में दे रहा हूं और आपको उसकी इंग्लिश बनानी है, और चारों में बनानी है। नेगेटिव भी बनाने उनके, इंटरोगेटिव भी बनाने हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बोथ सभी बनाने हैं उसके। जैसे यह सड़क दिल्ली जाएगी। रानी महल में प्रवेश करेगी। सीता कपड़े धोएगी। तुम खाना खाओगे। हम फिल्म देखने जाएंगे। वे शीशा तोड़ेंगे। तुम अपना गृह कार्य करोगे।